हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिंधु कौशल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। कौन सी स्पेशलिटी में मुझे एज ए मेडिकल रैप काम करना चाहिए जो फ़ायदे का है, जिसमें पैसा भी ज़बरदस्त मिलेगा, सुकून भी रहेगा, आराम भी रहेगा। ये बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी स्पेशलिटी में काम करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कौन सी स्पेशलिटी के साथ काम करना चाहिए एक्चुअली। तो फ्रेंड, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जो पहले मिले उसी में जाके काम करना चाहिए। तब तो ये चक्कर में मत पड़िए कि इसमें जाए, उसमें जाए, इसमें जाए, ठीक है। तब तो आप चक्कर में पड़िए, जिसमें मिल जाए फिर उसमें चले जाओ और उसमें काम करने लग जाओ। हाँ, जो लोग एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ बता देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्रेजेंट टाइम में काम करना, वो है स्पेशलिटी के अंदर। क्योंकि स्पेशलिटी के अंदर प्रोडक्ट जो है स्पेशलिटी या स्पेशली क्रॉनिक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ डिटेलिंग या सिर्फ प्रोडक्ट का साल्ट नेम बता के, ब्रांड नेम बता के काम नहीं चलता। वहाँ पे साइंटिफिक चीज़ों को इस तरह लिटरेचर से प्रेजेंट, जो ये लिटरेचर आते हैं ना, इसके थ्रू प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। जब आपको प्रेजेंट करना आएगा तभी आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा होता है कि जैसे हम जनरल डिवीजन में काम करते हैं, शाम को 5 बजे काम अपना खत्म कर देते हैं, लेकिन जैसे स्पेशलिटी में आते हैं इतने से काम नहीं चलता। कैजुअल कॉल्स बहुत करनी पड़ती है, रात को मिलना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके मिले स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए हुए ना धंधा आता ही नहीं है, राइट। तो सबसे टफ डिवीजन की आप बात करोगे तो कार्डियक है, डायबिटीज़ है, यूरो है, नेफ्रो है, ये सब डिवीजन टफ डिवीजन होती है। और यस, यहाँ पे बहुत ही जूते रगड़ के मेहनत करने पड़ते हैं, यस, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ के भी अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा होती है। तो एज ए मेडिकल रैप आप काम कर रहे हो और आप काफ़ी परेशान हो रहे हो कि यार मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होने लगा है आपको कि कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, सेल्स का टारगेट का प्रेशर रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, कौन सी स्पेशलिटी जाऊं, कहां काम करूं। तो मैं आपको सुकून वाली कुछ स्पेशलिटी भी बताता हूं, जहां से जिसमें आप काम करके ना सुकून काफ़ी महसूस करेंगे। लेकिन आपको सुकून तभी आएगा, महसूस होगा, जब आप इस टाइप की स्पेशलिटी में काम किए होंगे, मतलब स्पेशलिटी के डिवीजन में, या फिर आपने जनरल डिवीजन में काम किया होगा, जहाँ डॉक्टर से POB ला के थक गए होंगे, पेमेंट कलेक्शन कर करके थक गए होंगे, तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सबसे टफ डिवीजन में बताऊं तो वो डायबिटीज़, कार्डियक वगैरह, ये सब स्पेशलिटी वाली जितनी है, यूरो, नेफ्रो वगैरह है। उसके बाद थोड़ी आसान है जनरल डिवीजन के अंदर, क्योंकि जनरल डिवीजन के अंदर रिलेशन बना के ही बिजनेस आ जाता है। प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें पढ़ने या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो आप यहाँ मौका मिले तो यहाँ भी जा सकते हो। तो ये लेकिन जितनी भी डिवीजन है प्रेजेंट टाइम, अगर मार्केट सिचुएशन की बात करें, सब में गला काट कंपटीशन है, कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मार्केट के अंदर रिस्पांस मिल पाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, बिजनेस जल्दी से नहीं आता, शुरुआत नहीं होती है, राइट। तो अगर आप कोई ऐसे मेडिकल रैप हैं जो इन सभी चीज़ों से बहुत तंग आ गए, परेशान हो गए और आपको लगता है यार इस प्रोफेशन में काम करना ही ठीक नहीं, ये बेकार है साला, जो यहाँ चलो दूसरी कुछ काम करते हैं, इस तरह से आप बिल्कुल परेशान हो गए, तो 2 स्पेशलिटी मैं आपको बताऊँगा, उसमें चले जाइए, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पहली स्पेशलिटी है वो है डेंटल। आपको अगर डेंटल डिवीजन के अंदर काम करने का मौका मिलता है, डेंटल की 5-6 कंपनियां इंडिया के अंदर रन करती हैं, अब मतलब और भी हैं, जिनमें 5 ही 6 जो है पॉपुलर है, राइट। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब 5 ही 6 कंपनी है तो कंपटीशन बस उन्हीं 5-6 कंपनी के बीच में है, तो मतलब बहुत ही कम कंपटीशन। ऐसा कम कंपटीशन आपको किसी और स्पेशलिटी के अंदर में नहीं मिलेगा। तो डेंटल के अंदर की बेसिकली 5 कंपनी है, जिसमें से पहला है वारेन, और वारेन में भी 2 डिवीजन है डेंटल की, वारेन नेक्स्ट जेन एंड वारेन एस। तो इन दोनों के अंदर आपको काम करने का मौका मिलता है पूरी इंडिया में कहीं भी, तो आप आंख बंद करके जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करेंगे। दूसरे नंबर पे आती है ग्रुप फार्मास्यूटिकल्स। अगर आपको इसमें मौका मिलता है, ये डेंटल की सबसे इनोवेटिव कंपनी है, जिसके पास रिसर्च मालिक्यूल है, नए मालिक्यूल हैं, तो इस कंपनी को आप ज्वाइन कर लीजिए, आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेटर फील करेंगे एक्चुअली। तीसरी कंपनी है डेंटल की, वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी के अगर डेंटल डिवीजन आपको मिल जाता है तो आप जो ऊपर की मैंने 2 कंपनी बताई उतना रिलैक्सेशन नहीं फील करेंगे, लेकिन हाँ, इधर वाले जो और स्पेशलिटी है उनसे ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करेंगे, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी की जो डेंटल डिवीजन है वो प्योर डेंटल डिवीजन नहीं है, इस वजह से रिलैक्सेशन रहेगा लेकिन फुल कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। चौथी कंपनी है ICPA, ठीक है, इसके अंदर भी आपको रिलैक्सेशन रहेगा अगर इस कंपनी को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो। 5वीं कंपनी है एबॉट हेल्थ केयर, इसके अंदर भी वही डॉक्टर रेड्डी वाला हाल रहेगा, क्योंकि ये प्योर डेंटल डिवीजन नहीं है, इस वजह से रिलैक्सेशन तो रहेगा बट
इतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा, राइट। लेकिन जो प्योर डेंटल डिवीजन वाली कंपनी है, जैसा कि वारेन है, ग्रुप फार्मास्यूटिकल है एंड ICP है, और एक KPH कंपनी है जो कमला पसंद वाले हैं, इनकी एक कंपनी है, चौथी कंपनी आप इसको मान सकते हैं जो प्योर डेंटल में है। तो इन कंपनीज के अंदर फ्रेंड अगर आप काम करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। अगर आपने इधर बहुत सारा काम, नए नए जाएंगे तो आपको जब टफ वर्क देखा ही नहीं तो उधर ही टफ लगेगा आपको, लेकिन जब आपने इधर टफ वर्क में काम कर लिया है और उधर मौका मिल रहा है काम करने का, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। डेंटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, डॉक्टर रिस्पेक्ट भी देता है, बैठ के आराम से कॉल भी लेता है, बातचीत भी करता है, चाय भी पिला देता है। गांव देहात में चले गए तो और भी ज़्यादा आनंद आता है काम करने में। और कंपटीशन कम होने की वजह से जो लोग अच्छा मेहनत करते हैं, रिलेशन बिल्डअप करते हैं, वो लोग फटाफट टारगेट भी अचीव कर जाते हैं डेंटल के अंदर, राइट। तो ये था फ्रेंड पहली डिवीज़न, पहला जहाँ पे आप जाके थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा ही दूसरा भी है जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक डिवीज़न। अगर आप ऑप्थो के अंदर काम करते हैं तो वहाँ भी बड़े कम कंपनीज हैं जिसके बीच में कंपटीशन है। एलार्गन है, सन फार्मा है, माइक्रोलैब है, अजंता फार्मा है, सेंटिस है, ऑप्थो रेमेडीज है। तो ऐसे कुल मिला के 10-12 कंपनीज हैं ऑप्थो के अंदर, ऑप्थेल्मिक के अंदर, जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके बीच में कंपटीशन है। तो आप ये भी सोच सकते हैं जहाँ जनरल में काम कर रहे हैं यहाँ 50-100 कंपनी के अंदर कंपटीशन है, वहाँ थोड़ा कम है। और यहाँ जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जनरल डिवीजन में स्पेशली काम कर रहे थे, यहाँ PCD स्टार्टअप ये लोग भी आ जाते हैं कंपटीशन में, और रेट ख़राब किए है मार्केट का। तो ऐसे कंडीशन में और बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है काम करने में। अब ये जो स्टार्टअप है, PCD है, ये आपको डेंटल ऑप्थो में बहुत ही कम देखने को मिले, इनका इंटरफेरेंस वहाँ पे काफ़ी कम है, राइट। तो यहाँ आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन और मिल जाती है। तो ऑप्थल डिवीजन अगर आपको कहीं मिल जाता है और परेशान है, ऑप्थल मिल जाता है काम करने के लिए, तो घुस जाइए ऑप्थल में और पूरी ज़िंदगी निकाल दीजिए ऑप्थल में या डेंटल के अंदर। यस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एंजॉय से आपकी लाइफ कट जाएगी। हमने भी डेंटल के अंदर काम किया है और उस लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हुआ है। अब मेरे छोड़ के आने के बाद अभी जो लोग काम कर रहे हैं उधर डेंटल के अंदर, वो बाकी स्पेशलिटी की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मोड में है, राइट। स्मूथ जो MR की वर्किंग होती है उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी स्पेशलिटी में तो बैंड बजी पड़ी है, राइट। सच्चाई तो यही है। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी चीज़ें। और कुछ लोगों का ये भी डाउट यहाँ पे हो सकता है जी कि सर डेंटल छोटी स्पेशलिटी है, आप तो छोटी स्पेशलिटी है, यहाँ पे स्कोप कैसा रहेगा। डियर, बहुत अच्छा स्कोप है। कभी अपने ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास रखिए बस। हर एक स्पेशलिटी अच्छी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको कभी स्विच करने में यहाँ वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने हर एक जगह से स्विच करके देखा है और टैलेंट अगर आपका है, इंटरव्यू सही होता है, सब जगह सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। चलो, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों में जो लोग मेडिकल रैप बनना चाहते हैं, जो बन गए नहीं, जो बनना चाहते हैं, तो मेरा ये क्रैश कोर्स है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। 10 डेज का है। आपको इसके अंदर जो है बहुत डिटेल में हर एक चीज़ में समझाऊंगा, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे दिया जाता है, क्या पूछा जाता है, कैसे बताना है, हर एक चीज़, जिससे आपके क्वालिफाई करने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होंगे, एज वेल एज आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगी और काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान एंड ईजी हो जाएगा, राइट। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। चलो, बाय।